एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और सत्य घटना लेकर आ गई हूँ, एक और कहानी। और ये जो कहानी है ना, वो मेरे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम राहुल है, उन्होंने लिख कर भेजी है। ये जो किस्सा है और जो कहानी है, उन्हीं के परिवार के साथ घटी थी। तो मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहती हूँ कि आपने अपने आप को आईने में देखा ही होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो रिफ्लेक्शन देख रहे हो वो थोड़ा डिले रिफ्लेक्ट हो, या फिर आप जो कुछ कर रहे हो वो रिफ्लेक्शन में वो हो ही ना, आपकी जगह कोई और हो? अगर नहीं तो ये कहानी सुनने के बाद आप शायद रात में आईना देखने से डरोगे। ये घटना राजस्थान के एक पुराने हवेली नुमा घर की है। उस घर में एक परिवार नया नया शिफ्ट हुआ था। घर पुराना था लेकिन सस्ता मिला था। सब कुछ ठीक था, बस एक चीज अजीब थी। घर के अंदर एक बहुत पुराना बड़ा सा आईना रखा हुआ था। वो आईना बहुत पुराना था, लकड़ी का फ्रेम, थोड़ा टूटा हुआ लेकिन साफ। आईना इतना साफ कि जैसे नया हो। परिवार ने सोचा बस पुरानी चीज है और उसे वहीं रहने दिए। एक रात उनकी बेटी रिया वो देर तक जाग रही थी। होता है ना कि जब आप कोई नई जगह पे जाते हैं तो काफ़ी देर तक नींद नहीं आती। वैसा ही रिया के साथ भी हुआ था। तो रिया अपने कमरे में बैठी हुई थी और आईना उसके सामने था। अचानक रिया को लगा कि आईने के पीछे कोई खड़ा है। रिया ने तुरंत पीछे देखा, मगर वहां कोई नहीं था। कमरा खाली था। फिर उसने आईने में देखा। अब आईने में किसी की रिफ्लेक्शन नहीं दिख रही थी। तो रिया सोचती है कि शायद उसका वहम होगा। अगली रात फिर वही समय, फिर वैसा ही हुआ रिया के साथ। इस बार रिया ने साफ देखा आईने के पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी वहां पे कुछ नहीं था। अब उसने ध्यान देना शुरू किया। उसे समझ आया कि आईने में जो दिख रहा है वो कमरे की रियलिटी से मैच नहीं कर रहा। उस रात उसने बहुत हिम्मत की और सीधे आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आईने में उसके पीछे एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। वो आदमी बिल्कुल स्थिर था। उसका चेहरा धुंधला लेकिन आंखें दिखाई दे रही थी। रिया जमी रह गई। उसने धीरे धीरे हाथ उठाया। आईने में उस आदमी ने भी हाथ उठाया, लेकिन थोड़ी देर से। रिया का दिल रुक गया, क्योंकि आईना उसकी हरकत से 1 सेकंड पीछे चल रहा था। अगले दिन उसने सबको बताया, लेकिन उसकी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। बट उसी दिन रात को उसकी माँ को भी वो सेम चीज़ एहसास हुआ जो रिया बता रही थी। तो दूसरे दिन उन लोग पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं, और तब उनमें से एक बुजुर्ग उन्हें बताता है कि उस आईने के सामने पहले एक आदमी ने अपनी जान ले ली थी।
परिवार ने फैसला किया कि आईना हटा देंगे, लेकिन उस रात आखिरी बार रिया ने आईने में देखा। इस बार वो आदमी उसके बिल्कुल पास खड़ा था और धीरे से बोला, अब मैं बाहर आ सकता हूँ। अगले दिन आईने को तोड़ दिया गया। उसके बाद घर में कुछ दिनों तक शांति बनी रही। बोलते हैं ना, तूफान से पहले आने की शांति, वैसे ही सबको लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन असली डर अभी बाकी था। राहुल ने बताया उसकी बहन रिया धीरे धीरे बदलने लगी थी। वो पहले जैसी नहीं रही। अकेले में आईने को ढूंढती रहती, खाली दीवारों को देखती रहती और अक्सर कहती कि वो अभी मुझे देख रहा है। परिवार ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक रात रिया अपने कमरे में अकेली थी। दरवाज़ा अंदर से बंद था। जब काफ़ी देर तक कोई जवाब नहीं आया तो उसके परिवार ने दरवाज़ा तोड़ा। कमरे में कोई आईना नहीं था, लेकिन रिया दीवार के सामने खड़ी थी, जैसे किसी को देख रही हो, और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। जैसे ही परिवार अंदर आया, रिया धीरे से बोली, अब मुझे आईने की ज़रूरत नहीं है। उस रात के बाद रिया कभी नॉर्मल नहीं हुई और कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई। डॉक्टर ने कहा कि उसकी मौत कैसे हुई उसका कारण नहीं समझ आया। राहुल आज भी कहते हैं आईना टूट तो गया था, लेकिन जो उसमें था वो शायद बाहर आ चुका था। तो दोस्तों, इतनी थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये मेरे सब्सक्राइबर की आप बीती और मुझे उसके लॉस, उनके घर के, उनके परिवार का लॉस बहुत बुरा लग रहा है कि अब उनकी छोटी बहन उनके बीच नहीं रही। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये किस्सा अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस स्टोरी को एक लाइक करना मत भूलिएगा, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइए। और आप लोगों के पास भी कोई कहानी और किस्से हैं जो सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं और आप लोग चाहते हैं मैं उसे अपनी आवाज़ पे नरेट करूं, तो आप सब लोग भी मुझे लिखकर भेज सकते हैं इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे ईमेल पर। दोनों की लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो चलिए, आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक और किस्से के साथ, एक और डरावनी घटना लेकर, एक और सच्ची कहानी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।